बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है, अदालत उज़्मा में होने वाली इस अहम समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि दौरान समाअत जो 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मज़हर अली नकवी और वज़ारत दाखिला के वकील सलमान असलम बट के दरमियान जो गर्मा गर्मी हुई, जो तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ, ये क्या मामला था, जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए थे, उन रिमार्क्स पर वज़ारत दाखिला के वकील सलमान असलम बट ने क्या जवाब दिया और फिर आज की अदालती कार्रवाई में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वज़ारत दाखिला की तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने की दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त पर 5 रुकनी बेंच के जज साहबान की तरफ से क्या एतराज़ उठाया गया और फिर आज की अदालती कार्रवाई को आइंदा की तारीख तक जो है वो क्यों मुलतवी किया गया, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर इसके बाद आपको बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मुनफरिद हैट्रिक की है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया गया है। इस केस की समाअत का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म समाती की गिरफ्तारी से जुड़ी चंद अहम खबरें भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जब 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया तो वज़ारत दाखिला के वकील सलमान असलम बट ने यह कहा कि इमरान खान ने अदालत को गलत यकीन दहानी कराई कि वो अपना लॉन्ग मार्च जो है, जो प्रोटेस्ट है, वो G9H9 के ग्राउंड पे करेंगे। सलमान असलम बट ने कहा कि इमरान खान 24 मई को ही डी चौक जाने की कॉल दे चुके थे। इस हवाले से जो वीडियो बयान है इमरान खान का, वो भी आज कमरा अदालत में चलाया गया और सलमान असलम बट ने कहा कि इमरान खान अदालती हुक्म से आगाह थे, ये बात रिकॉर्ड से साबित हो चुकी है। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि क्या वज़ारत दाखिला के जवाब पर इमरान खान का मौक़िफ़ आ गया है, जिस पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अच्छा यहाँ पे दोनों वकीलों का नाम जो है वो सलमान से शुरू होता है, तो मैं भी किसी जगह पे गलती कर सकता हूँ। वज़ारत दाखिला के वकील सलमान असलम बट हैं, इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा हैं। तो इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत ने सोशल मीडिया की वीडियोज़ पेश की थी, वीडियोज़ पर अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर जमा करवा चुके हैं और ज़ुबानी गुज़ारिशात भी अदालत के सामने पेश करेंगे। इसके बाद सलमान असलम बट ने कहा कि चैम्बर सिर्फ हुकूमत की जैमर जो है, क्योंकि इमरान खान ने अपने जवाब में जैमर्स का कहा था कि जैमर्स लगे हुए थे तो इसलिए सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो वज़ारत दाखिला के वकील ने कहा कि जैमर सिर्फ हुकूमत की इजाज़त से ही लगाए जा सकते हैं। इमरान खान ने अपने जवाब में गलत बयानी की है। पहले कहा गया कि कंटेनर में जैमर्स लगे हुए थे, लेकिन दूसरे जवाब में कहा गया कि जैमर जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो स्क्वाड था उसके साथ जैमर जो है वो जैमर्स की गाड़ी मौजूद थी। जिस पर जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि कौन गलत कह रहा है, कौन नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है जो शहादतें रिकॉर्ड करे। और फिर जस्टिस मज़हर अली नकवी ने यह भी कहा कि हुकूमत की दरख्वास्त पर हुकूमत की दरख्वास्त तो पहले गैर मौसर हो चुकी है, पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। और जस्टिस मज़हर अली नकवी ने यह भी कहा कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मालूमात मांगी थी जो सामने लाई गई हैं। इस पर सलमान असलम बट ने कहा कि ये जो इमरान खान साहब का आप ट्रायल की बात कर रहे हैं कि जिरा से बातें साबित होंगी, अभी तो ये प्राइमा फिशाई कार्रवाई हो रही है अदालत की जानिब से, तो अभी इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी नहीं किया गया। हम तो वज़ारत दाखिला सिर्फ इस बात की निशानदही और मवाद अदालत के सामने रख रही है कि ये वो मवाद है, ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिसके नतीजे में इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी उसकी वायलेशन हुई है। जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि मालूमात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 26 मई का जो ऑर्डर था जिसमें सिक्योरिटीज़ एजेंसी को कहा गया था, यहाँ पे अदालत जो है, जो वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त है कि ये इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, उस पर एतराज़ात जज साहबान के उठाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही सिक्योरिटी एजेंसी से जो है वो इस रिपोर्ट्स मांग चुकी थी कि इस बात का तयन किया जाए कि आया कि अदालत का जो 25 मई का ऑर्डर था उसकी वायलेशन हुई है, उसकी हुक्मतुल्ली हुई है या नहीं हुई। तो इस हवाले से रिपोर्ट्स तो अदालत के सामने पहले ही आ चुकी हैं। जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने और मालूमात जाने, दरख्वास्त आपकी ये कैसे काबिल समात है। और फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि 25 मई का केस तो सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया था। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि मौजूदा दरख्वास्त 25 मई वाले हुक्म का तसलसल कैसे हो सकती है। और फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस गैर मौसर होने पर ख़त्म किया था। जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि कोई एक अदालती फैसला दिखा दें जिसमें गैर मौसर केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो हुई हो। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि हुकूमत कैसे मुतासरा फ़रीक है जो तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत से शुरू करवाए।
सलमान हसन भट्ट ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालती फैसले का ही तसलसल है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने मवाद आ गया है और इमरान खान का मौक़िफ़ भी आ गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि उन्हें अदालती हुक्म का इल्म नहीं था, हुकूमत सिर्फ मुआवनत कर सकती है, फैसला अदालत ने करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने देखना है कि किन हालात में क्या हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि 25 मई के को हालात कशीदा थे, मुजाहिरीन किसी के कंट्रोल में नहीं थे, जो हजूम था वो बड़ा चार्ज था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि लार्जर बेंच ने जब समाज शुरू की तो इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म किया जा चुका था। किसी ने क्या कहा और क्या कॉल दी थी, सब हालात का जायज़ा लेना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना है कि डी चौक पहुँचने वाले मकामी थे या लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे, जिस पर वजारत दाखिला वकील सलमान हसन भट्ट ने कहा कि इमरान खान हमेशा डी चौक पर ही आना चाहते थे। लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ एहतजाज था, डिसिप्लिन से होने वाली परेड नहीं, ये जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा। और फिर वजारत दाखिला के वकील ने कहा कि इमरान खान ने अदालत में मुतज़ाद बयानात जमा करवाए। पहले कहा कि डी चौक जाना है, फिर कहा कि पॉलिसी H9 ग्राउंड जाने की थी। और फिर सलमान हसन भट्ट ने कहा कि अदालत इमरान खान के कितने मुतनाज़ात बयान को कितने गलत बयानात को दरगुजर करेगी और उसे मुतज़ाद बयानात जो है जमा कराने की इजाज़त देगी, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि डी चौक ना जाने के बयान पर अदालत ने रुकावटें हटाने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म से पहले के बयानात और इरादे का मुकदमे से क्या ताल्लुक है। जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि डी चौक पर एहतजाज करना ममनुआ जगह है, वहाँ पे एहतजाज नहीं हो सकता, जिस पर वजारत दाखिला के वकील सलमान हसन भट्ट ने कहा कि डी चौक में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं, डी चौक में रेड जोन में एहतजाज करना जो है वो ममनू है। जिस पर जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो वजारत दाखिला के वकील सलमान हसन भट्ट ने कहा कि साल 2014 में भी अपारा में इन्हें धरने और लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी गई थी, लेकिन PTI रेड जोन में आ गई, डी चौक पे आ गई और डी चौक पे आके इन्होंने रेड जोन को यहाँ पे यरगमाल बना लिया। सुप्रीम कोर्ट यरगमाल हो गई, जजेस और पार्लियामेंटेरियन के रास्ते सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में जाने के रास्ते जो है वो बंद हो गए और उन्हें दूसरे रास्तों से जाना पड़ा। जैसे मज़हर अली नकवी ने कहा कि माजी में क्या होता रहा इससे मुतासर नहीं होंगे। और फिर वजारत दाखिला ने इमरान खान और PTI रहनुमा के जो बयानात हैं उनकी वीडियोज़ और ट्वीट जो है वो अदालत के सामने पेश की। कुछ वीडियोज़ नाज़रीन अदालत में चलाई भी गई। वजारत दाखिला के वकील ने कहा कि तहरीरी जवाब के मुताबिक असद उमर हेलीकॉप्टर पर इमरान खान के पास लॉन्ग मार्च में पहुंचे। तहरीरी जवाब के मुताबिक असद उमर ने 1 बजे अदालत को यकीन दहानी करवाई थी। यकीन दहानी के बाद डी चौक का ऐलान हुआ तो असद उमर इमरान खान के साथ खड़े थे। सलमान हसन भट्ट ने कहा कि अदालती हुक्म के बाद इमरान खान डी चौक पर आना चाहते थे, जिस पर जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि असद उमर ने इमरान खान को अदालती हुक्म से आगाह किया था, इसका क्या सबूत है। वीडियोज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिस पर वजारत दाखिला के वकील सलमान हसन भट्ट ने कहा कि किसी की ट्वीट इमरान खान ने तरदीद नहीं की, बल्कि यहाँ पे सलमान हसन भट्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को कितने गलत बयानात जमा करवाने की जो है वो इजाज़त देगी। जिस पर मज़हर अली नकवी साहब ने कहा कि ये फौजदारी केस है, फौजदारी केस में चाहे इमरान खान 100 गलत बयान भी जमा करवाए तो अल्टीमेटली जो साबित करना है वो वजारत दाखिला ने साबित करना है, आपने साबित करना है कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। जिस पर जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि साबित तो जब करना होगा जब ट्रायल का आगाज़ होगा, अभी तो फौजदारी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, अभी तो प्राइमा फेशाई मुकदमा है कि आया कि शोकास नोटिस जारी होना है, शोकास नोटिस जारी नहीं होना। फौजदारी कार्रवाई जिसमें वाज़ेह शवाहिद होने पर मुलज़म को सज़ा होती है, अभी तो फौजदारी कार्रवाई का आगाज़ ही नहीं हुआ। और फिर सलमान हसन भट्ट ने यह भी कहा कि जैमर्स के बगैर जो लाइसेंस के बगैर जैमर्स जो है इस्तेमाल नहीं हो सकते। और फिर सलमान हसन भट्ट ने कहा कि जैमर्स थे तो इसके बावजूद PTI रहनुमा जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहे। और जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जैमर्स कानूनी भी होते हैं और गैर कानूनी भी होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मकामात पर जैमर्स लगे हैं जिनका लाइसेंस नहीं होगा। जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि अदालत के सामने बयानात देने पर पाबंदी नहीं, आपने उन्हें गलत साबित करना है। हुकूमत फौजदारी कार्रवाई चाहती है तो उसके तकाजे भी समझे, उनके तकाज़ों को भी पूरा किया जाए। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सामने बराह रास्त कोई यकीन दहानी नहीं करवाई थी, साबित करना होगा कि इमरान खान की हदायत पर यकीन दहानी करवाई गई। अगर कोई गलत बयानी हुई तो ये बाबर अवान और फैसल चौधरी की जानिब से होगी। वजारत दाखिला के वकील ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की गई उसका क्या होगा, जिस पर जस्टिस मज़हर अली नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि गलत बयानी पर अलग कानून का जो है वो इतलाक होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी को सजा देने के लिए बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अदालत का जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई विद किया जाए, अदालत के ऑर्डर को माना जाए। और फिर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि पिछले 7 माह में इस अदालत के बारे में, इस अदालत की गैलरीज में बैठ के, अदालत के कुर्सियों पर बैठ के बहुत कुछ कहा गया कि लेकिन अदालत ने उसका नोटिस नहीं लिया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को उसके फैसलों पर परखें, ना कि अपनी सोच की अपनी सोच पर के जजेस की नीयत क्या है। और फिर इसके बाद केस की जो समाअत है नाज़रीन उसे
आइंदा हफ्ते जुमेरात या जुमे तक तारीख तो कन्फर्म अदालत ने नहीं दी, लेकिन गालिबन अगले हफ्ते जुमेरात या जुमे को इस केस की दोबारा समात होगी। आज जुमे की नमाज की वजह से इस केस की समात को जो है वो जल्दी जो है वो ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर, जिन्हें फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल की जानिब से पहले बहाल किया गया था, फिर मुअत्तल कर दिया गया, उस फैसले के खिलाफ आज CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर की अपील पर समात हुई है। अदालत ने जो ऑर्डर था जिसमें दोबारा से उन्हें गैर फाल कर दिया था, उन्हें दोबारा से मुअत्तल कर दिया था, उस ऑर्डर के ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद गुलाम महमूद डोगर जो हैं वो CCP लाहौर बहाल हो चुके हैं। और उनके CCP लाहौर के अहदे पर बहाल होने के बाद जो इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, उसकी तहकीकात के लिए जो मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई थी, वो गुलाम महमूद डोगर के मुअत्तली के ऑर्डर के बाद जो है वो गैर फाल हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वो तहकीकाती कमेटी दोबारा जो है वो बहाल हो गई है। इस केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ, जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का जो खुसूसी बेंच था वो भी 2 रुकनी था, और जिसने सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो सस्पेंड किया वो भी 2 रुकनी बेंच था, तो वो 2 रुकनी खसूसी बेंच जो है वो उतनी तादाद में किस तरह से एपलेट एक अदालत का जो है वो अख्तियार इस्तेमाल कर सकता था। और ये इसके बाद जो आबिद ज़ुबारी साहब थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अदालत ने पहले कहा कि ये मामला प्री मैच्योर है, लेकिन प्री मैच्योर कहने के बाद जो ऑर्डर था जिसमें CCP लाहौर को बहाल किया गया था, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। जस्टिस मदार अली नकवी ने कहा कि जो रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में गुलाम महमूद डोगर ने CCP लाहौर ने दायर की थी, वो भी काबिल समाअत थी, वो कैसे मुस्तरद होगी। तो आबिद ज़ुबैरी ने कहा, जो वकील थे गुलाम महमूद डोगर के, उन्हें कहा कि दुरुस्त मुआवनत लाहौर हाई कोर्ट को नहीं की गई, तो इस वजह से वो अपील वहाँ से जो है वो मुस्तरद हो गई। और फिर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि अदालत जो है पहले भी फैसला दे चुकी है कि जो IGs की तैनाती होगी सूबों में, वो किस तरह से IG की तब्दीली होगी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसके बाद अदालत की जानिब से वफाक और वजारत दाखिला को आइंदा की समाअत के लिए नोटिस जारी करते हुए इस मुकदमे की जो समाअत है उसे गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। आज़म समाती से मुतल्लिक नाज़रीन अपडेट ये है कि उन्हें बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया गया है, और रातों रात बलूचिस्तान पुलिस जो है आज़म समाती को लेकर कचलाक की जेल की जानिब जो है वो रवाना हो गई हैं। और तोशा खाना से मुतल्लिक भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि जो नाअहली का फैसला है इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का, उस पर जो अपील है उस पर फौरी समाअत की जाए। तो उस अपील को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज़म समाती पर मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में जो मुकदमात का इंदराज हुआ था, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। और आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुगल साहब ने अदालत को यह कह दिया है कि 18वीं तरमीम के बाद जो पुलिस है वो सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में है, जो वफाक है वो सूबों की पुलिस के ऊपर या IGs के ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं रखता। हाँ, कोऑर्डिनेशन जो है वो सूबाई पुलिस या IGs के साथ जो है वो की जा सकती है। कितने मुकदमात आज़म समाती पे दर्ज हुए, किस नोयत के हैं, ये तफसीलात हम नहीं मांग सकते। बाबर अमान ने कहा कि बुनियादी हकूक़ का ये मामला है और वफाक नहीं कह सकता कि फैज़ाबाद के आगे वफाकी हुकूमत बेबस है। अब ये बाबर अमान साहब कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से कहा जाता है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो 27 किलोमीटर पर मुहित है। तो आज बाबर अमान साहब अदालत के सामने कह रहे थे कि वफाक ये नहीं कह सकता कि फैज़ाबाद के आगे वो बेबस हैं। जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि जो IGs होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के दायरा अख्तियार में आते हैं। बाबर अमान साहब ने कहा कि हमें FIR की तफसीलात फराहम की जाएँ ताकि आज़म सवाती उसमें ज़मानत हासिल कर सकें और आज़म सवाती की किसी दूसरे सूबे में बलूचिस्तान या सिंध में मुंतकली को रोका जाए। तो अदालत ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया। तो अब पता नहीं ये फैसला जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुनाया जा चुका है, नहीं सुनाया जा चुका, लेकिन बाबर अमान साहब ने जब कहा कि उनकी मुंतकली को दूसरे सूबे में जाने से रोका जाए, तो उससे पहले ही आज़म सवाती को बलूचिस्तान पुलिस के जो है वो सपोर्ट किया जा चुका था। आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।